माजिद और जाहिदा हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और वो हमारे दोस्त भी थे। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर ये बात शायद मखदूम दाऊद और मखदूम अनीस को कबूल नहीं थी। उन्होंने जाहिदा को भी घर में कत्ल कर दिया और माजिद को भी धोखे से मखदूमाबाद बुलाकर मार दिया। उसकी लाश अब तक नहीं मिली हमें, और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने उनकी खबर देने वाले एक लोकल जर्नलिस्ट को भी बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्हें कत्ल करने वाले वो जालिम आज भी जिंदा हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी एंकर उनके बारे में खबर देने को तैयार ही नहीं है। आज अगर उन तीनों को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो हम लोग हैं। हम उन जालिमों को सजा दिलवा सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस चीज़ में आप लोग हेल्प आउट करें ताकि हम उन कातिलों को पकड़ सकें। हम सोशल मीडिया पे उन कातिलों के खिलाफ आवाज़ उठाकर जाहिदा और माजिद को इंसाफ दिला सकते हैं। हमारे पास टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन तक माजिद और मजलूम ज़हीर रिपोर्टर जैसे लोगों की चीखें नहीं पहुंची। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ तहरीक चलानी होगी। #जस्टिस फॉर मखदूमाबाद, #हैंगिंग मखदूम अनीस। आप सबका साथ चाहिए मुझे। आप सब मेरा साथ देंगे? ये चीज बहुत आला। मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग कैंपेन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर हम लोग इसी माजिद और जाहिदा को जरूर इंसाफ मिलेगा। बस आप सब ने मेरे साथ रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है? ठीक है? ये अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहचाना नहीं आपको। मखदूम शफकत शाह का नाम तो सुना होगा। जी सुना है। आप कौन? मैं उनका बेटा हूँ, मखदूम अल्ताफ शाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे साथ चलो, कहीं बैठकर बात करते हैं। आपको जो भी कहना है आप यही कह सकते हैं। मैं इस वक्त आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। सुना है कि यहाँ कैंटीन में चाय बहुत अच्छी मिलती है। चाय पे बात करें? मुझे यकीन है कि आप यहाँ मखदूमाबाद से चाय पीने तो नहीं आए। ठीक कह रहे हो तुम। फिर जो जरूरी बात आपने कहनी है वो आप कह दें। कहीं मखदूम दाऊद ने तो नहीं भेजा आपको? मखदूम दाऊद को अगर पता चल जाए कि मैं तुम्हारे पास आया हूं तो वो ज़हीर की तरह मेरा भी कत्ल करवा दे। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? जो शख्स गद्दी और कुर्सी के लिए मेरे बाप का कत्ल करवा सकता है वो मेरा भी करवा सकता है। अगर आपकी जान को इतना ही खतरा है तो आप यहाँ क्यों आए? तुमसे हाथ मिलाने आए। जो लड़ाई मैं नहीं लड़ सका वो लड़ाई तुम लड़ रहे हो। मैं इतने सालों से इंतकाम की आग अपने सीने में लिए खुद को जला रहा हूं, मगर आज तक उन लोगों के खिलाफ खुल के उस तरह से बात नहीं कर सका जिस तरह तुमने की। अगर मुझ में तुम्हारे जितना हौसला होता ना तो मखदूम दाऊद जिंदा ना होता। उस शख्स से बढ़कर और कौन मजबूर हो सकता है जिसे अपने बाप के कातिल को भी झुक कर मिलना पड़े। आप बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वो कैसे? कैसे तुम चाहो। जो सपोर्ट तुम्हें चाहिए
वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये लड़ाई मखदूम दाऊद के खात्मे तक खत्म ना हो। मैं आपको आपके इंतकाम के लिए अपना कंधा नहीं दे सकता। अगर आपको मखदूम दाऊद से कोई बदला लेना है तो आप अपने जोर पर लें। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत है। रुको, तुम जानते हो कि मखदूम दाऊद कितना ताकतवर इंसान है? उसका मुकाबला करने के लिए हमें एक दूसरे के कंधे की नहीं, एक दूसरे का बाजू बनने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना, इसमें हार का मतलब सिर्फ मौत है। हार कोई ऑप्शन नहीं। मेरी तरह तुमने भी अपनों को खोया। मामू मामी तो मर गए तुम्हारे, मगर अरूसा तो जिंदा है ना अभी। मखदूम अनीस अभी तक अरूसा को भूला नहीं है। अगर तुम्हें अरूसा के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है तो मखदूम अनीस को उसके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि अरूसा माहीन इब्राहिम के घर है, मगर वहां कब तक रहेगी? उसको एक ना एक दिन तो वहां से निकालोगे ना। उस दिन के बारे में सोचो। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो कैंपेन चला रहे हो, उसे और जोर से चलाओ। मैं सामने नहीं आ सकता, मेरी कुछ मजबूरी है, मगर हाँ, पीछे रहते हुए मैं तुम लोगों की हर मुमकिन मदद करूंगा। जो मुझसे हो सका तुम लोगों के लिए करो। मामू मामी तो मर गए तुम्हारे, मगर अरूसा तो जिंदा है ना अभी। मखदूम अनीस अभी तक अरूसा को भूला नहीं है। मैं जानता हूं कि अरूसा माहीन इब्राहिम को है।